गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्पर्सन। जो चैप्टर के नेम होगा डिस्पर्सन, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। तो देखिए समझते हैं कि डिस्पर्सन क्या है। आज उस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो देखिए डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है कि डिस्पर्सन इज़ द मेजरमेंट ऑफ स्केटर्डनेस। मतलब ये कि जो डिस्पर्सन जो है वो मेजरमेंट करती है स्केटर्डनेस। स्केटर्डनेस का मतलब ये होती है कि डिस्पर्सन फैलाव को मापती है। फैलाव का सेंस ये कि जो डेटा का जो ऑब्जर्वेशन, जो सैंपल से लिया गया ऑब्जर्वेशन है, उसका ईच एंड एवरी आइटम उसका मिड पॉइंट से कितना स्केटर्डनेस है, मतलब वेरिएबिलिटी है, कितना फैलाव है, यानी कि उसका डिस्टेंस कितना है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी। मिड पॉइंट का मतलब सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, पहले तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया डिस्पर्सन इज द मेजरमेंट ऑफ स्केटर्डनेस या फाइंड आउट वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा और ऑब्जर्वेशन। मतलब डिस्पर्सन जो है वो मेजर करती है किस चीज़ को, स्केटर्डनेस का, और ये फाइंड आउट करती है वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए एक्सपेंडिचर है, 5 है, 10 है, 4 है। इस तरह से जब मैं इसका मीन निकालूंगा तो कितना आया, 6.25। यही देखा जाता है कि प्रत्येक ईच जो आइटम है, ईच 5 में से इसको मैं लेस करूंगा, ठीक है, तो कितना आएगा, -1.25 आएगा। ठीक है, इसको मैं लेस करूंगा तो 3.75 आएगा। इसको मैं लेस करूंगा तो आएगा -1.75 आएगा, कुछ इस तरह से। इसको भी मैं लेस करूंगा तो -0.25 आएगा। मतलब ये कि अपने सेंट्रल टेंडेंसी से ईच आइटम जो है कितना दूरी पे है, कितना फैलाव है, मतलब कितना वेरिएबिलिटीज है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, कितना समय फ्लैक्चुएट हो रही है। इसका मतलब ये कि जिस डेटा का, जिस ऑब्जर्वेशन का यदि डिस्पर्सन लो होगा वो डेटा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको ग्रुप में दे देगा कंपैरिजन करने के लिए कि दो ग्रुप का जो दिया गया ऑब्जर्वेशन है उसमें से कौन सा ग्रुप बेटर है, तो हमेशा याद रखेंगे जिसका डिस्पर्सन लो होगा वो डेटा वेरी, यानी कि मोर स्टेबल होती है, मोर सफिशिएंट होती है। ठीक है ना, और उस डेटा को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बात इसमें आ रही है। उसके बाद देखिए जो डिस्पर्सन होती है उसका मेजरमेंट करने का दो तरीका है। एक होती है अब्सोल्यूट और दूसरी होती है रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। अब्सोल्यूट में ये 4 आती है, रेंज आती है, क्वार्टाइल डेविएशन आती है, मीन डेविएशन आती है, स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेटिव मेजरमेंट में उसी में आ जाती है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो देखिए अब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन जो होती है वो डिपेंड होती है किस पे, यूनिट पे। यूनिट का सेंस ये हुआ कि अब्सोल्यूट जो होती है उसका जो वैल्यू निकलती है वो फिक्स होती है। जैसे 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 5 निकलेगा, 5 पॉइंट समथिंग निकलेगा, मतलब वो कुछ ना कुछ निकलेगा तो फिक्स होगा। ठीक है, बट रिलेटिव का मतलब जो होती है वो रेशियो में निकलेगा, इसलिए उसको बोला जाता है यूनिट फ्री। रिलेटिव मेजरमेंट जो डिस्पर्सन की होती है वो यूनिट फ्री होती है। वो जब भी निकलेगा तो या तो रेशियो में निकलेगा या परसेंटेज में निकलेगा। दोनों में समझ में आ गया। दूसरी बात, रिलेटिव जो मेजरमेंट होती है वो किसी भी डेटा को कंपैरिजन करने में उसका यूजफुल होती है। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस होती है। तीसरा क्या है कि अब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन जो होती है वेरी कॉम्प्रिहेंसिव होती है देन रिलेटिव, मतलब ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा। ठीक है, इसके अपेक्षा, रिलेटिव की अपेक्षा। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है। ठीक है, अगर रेंज निकालना है तो लोअर और अपर का क्या होता है, डिफरेंस कर दिया जाता है। अगर कोएफिशिएंट निकाले हैं तो उन दोनों को फिर अपॉन करके ऐड कर दी जाती है तो कोएफिशिएंट निकल जाती है। कोएफिशिएंट निकालना ईजी भी हो जाती है। ठीक है, अब बात रहा कि डिस्पर्सन जो होती है, एक अच्छा डिस्पर्सन, जो गुड डिस्पर्सन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो हमेशा याद रखिए गुड डिस्पर्सन वही होती है जो वेल डिफाइन होती है, सिंपल मेजरमेंट किया जा सकता है और अनइफेक्टेड बाय फ्लैक्चुएशन। जो फ्लैक्चुएशन से अनअफेक्टेड होती है वो आपको कहलाता है एक गुड डिस्पर्सन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। डिस्पर्सन का मतलब क्या, फैलाव देखा जाता है कि जो ऑब्जर्वेशन या डेटा का कोई आइटम है उस अपने सेंट्रल वैल्यू से कितना दूरी पर है, वो कितना फैलाव है। इसका मतलब जिस डेटा का, जिस ऑब्जर्वेशन का
यदि डिस्पर्सन जितना लो होगा वो क्या होगा, उतना ही स्टेबल होगा डेटा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हुआ, मान के चलिए किसी में सपोज दैट डेटा ऐसा भी हो सकता है, सपोज दैट यहाँ पे मान के चलिए ये रहा 5, यहाँ 5 हो गया, 20 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया। अब यहाँ पे अगर मीन निकाला जाए तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस होगा, डिस्पर्सन ज़्यादा आ जाएगा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, मतलब 5, 25, 75, 75। यदि मैं 75 को 3 से डिवाइड करूँगा 25। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ डिफरेंस में निकालूंगा तो -20, यहाँ पर 0, यहाँ पे 30 होगा। अब देखिए किसी का कितना है डिफरेंस 20, किसी का 0, किसी का 3। इसका मतलब इसका ज़्यादा डिस्पर्सन है, इसका मतलब ये डेटा ज़्यादा स्टेबल नहीं है, मोर स्टेबल नहीं है, यानी कि कंपनी के लिए बेटर नहीं है। तो क्या समझे, जब भी डिसीजन लेने की आवश्यकता होगा, यदि 2 ग्रुप का ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा, 2 डेटा का ग्रुप दिया रहेगा, तो वहाँ पे उस डेटा को ग्रुप को एडॉप्ट करनी है जहाँ पे डिस्पर्सन लो होती है। ठीक है, जिसका डिस्पर्शन अत्यधिक होगी वो डेटा स्टेबल नहीं होती, वो लेस स्टेबल होती है। ठीक है, जिसका डिस्पर्सन लो होगा उसका क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, मोर सफिशिएंट होगा, मोर एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात समझेंगे, जो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन का जो ये 4 प्रकार से मेजरमेंट की जाती है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन जो यूज की जाती है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन है। देखिए मैंने इसलिए लिखवा दिया मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मोस्ट कॉमन मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन है, ये इसका ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और इन सभी में ये एग्जैक्ट ज़्यादा डेटा इन्फॉर्मेशन यही देती है, हद तक आंसर ये निकाल करके देने की कोशिश करती है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है कि डिस्पर्सन क्या है। ये यूजीसी नेट वाले के लिए ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पूछी जाती है।